बता दिया था, इनको पकड़ कर रखना है ना यदि, तो बस देखते रहना, दृष्टि न हटे इनसे। जब तक कोई इन पर दृष्टि टिकाकर इनको ताकता है तब तक ये हिल नहीं सकते। वैसे ये गुप्त बात थी, पर मैंने आपको बता दी। बांध कर रखना हो ना इनको, इतने से ही बंध जाते हैं ये, बस। न कोई जप इनको बांध सकता है, न कोई तप, न कोई योग, न कोई साधन, न कोई ध्यान, किसी के भी हाथ नहीं आते, किसी के भी नहीं, किसी के भी नहीं। बस कोई प्रेम से इनको निहारे, कोई प्रेम से इनको निहारे, फिर वहां से नहीं हिल सकते ये, वहां से नहीं हिलते। हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, नाथ मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो, हरि जी मोरे नैनन आगे रहियो। ये जो बात मैंने आपको बताई ना, ये पूरी भावना की बात नहीं है, इसके पीछे ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। श्रृंगार किस लिए किया जाता है? कोई श्रृंगार करता है अपना, किस लिए करता है भाई? कोई उसको देखे, प्यार से देखे, उसकी प्रशंसा करे। वे गीत भी है, वो कह रहे जब तक ना पड़े साजन की नजर, श्रृंगार अधूरा रहता है। और श्री कृष्ण कौन है? कह रहे श्रृंगार रस माधुर्य सार सर्वस्व विग्रह, नख से शिख तक ये श्रृंगार की मूर्ति है। इनको सजने धजने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। भूषण इनका संग सानिध्य पाकर ही तो भूषण बनते हैं। पर श्रृंगार करते हैं क्यों? क्योंकि प्रेम से इन्हें निहारना, यही इनकी उपासना है, यही इनकी आराधना है। और जब तक कोई इनको एक टक निहारता रहे तब तक उसकी दृष्टि के आगे से हिल नहीं सकते, विवश हो जाते हैं। प्रेम भरी दृष्टि से ये विवश हो जाते हैं। आपने सुना होगा, हमने भी सुना कि ऐसे ही एक बार चल दिए बिहारी जी भी किसी के संग में। क्या किया था उसने? कह रहे बिहारी जी के नैनों से नैन मिल गए थे, बस देखा बिहारी जी को। ऐसे कैसे देखा? ऐसे कैसे देख लिया कि साथ ही चल दिए? देखने भर से साथ चल दिए? बोली हाँ, देखने भर से ही तो चल देते हैं। कोई देखे इनको, चाह भरी दृष्टि से जब कोई इनको देखता है, चाह भरी दृष्टि। मेरी टूटे ना भजन लड़ी बिहारी जी मैं कब की खड़ी, टूटे ना भजन लड़ी बिहारी जी मैं कब की खड़ी। एक बार मंदिर में पुरानी बात हो गई, श्री गुसाई जी ने हमको बताया था, मुझे उन संत का नाम स्मरण नहीं है, कि ऐसे एक टक श्री जी को निहारते थे कि बाकी सारा अस्तित्व लय हो जाता था, केवल राधा वल्लभ लाल ही रह जाते थे। आप वैसे भी कभी, जैसे आप एक बिंदु पर एक टक देखो, तो अगर आप केवल उसी बिंदु को देखते रहोगे तो आसपास वाला सब धुंधला हो जाता है। फिर ऐसे राधा वल्लभ लाल का दर्शन करते थे कि आसपास का सब अस्तित्व उनके लिए विलय हो जाता था। फिर एक बार कहीं की कोई रानी आई दर्शन करने, ऐसा हुआ था ना महाराज जी, मौनी बाबा। तो गुसाई जी ने उनको हटने के लिए कहा। उनके तो मन प्राण रमे थे श्री जी के रूप में, और मान लो उन्होंने सुन भी लिया हो तो वो नहीं हटे। संसार तो हटने के लिए कहता ही है,
संसार का काम ही है कि यही करना, भाई ठाकुर जी के सामने से हट जाओ। भगवान की माया का यही कार्य है ना, हट जाओ। माया, इसका अर्थ ही यही है, शब्द ही प्रतिषेध बाधक है। हट जाओ हट जाओ, वो सबको हटाती चलती है। सुन भी लिया तो नहीं हटे। शायद महाराज जी कुछ उन पर प्रहार किया किसी ने, गोसाई जी ने, या कुछ ऐसा, कुछ किसी दूसरे ने, राधा वल्लभ शरण। तो जब नहीं सुनी उन्होंने बात, हाथ से उन पर प्रहार कर दिया। तब भी नहीं हटे। अब उसके बाद भी कुछ जो भी क्रम हुआ होगा, पर मैं बात यहां केवल इतनी कहना चाह रहा हूं, ये है दर्शन। ऐसे ऐसे जब कोई इनको निहारता है तो प्रभु बाध्य हो जाते हैं उसके सन्मुख आने के लिए। दृष्टि हटे नहीं, दृष्टि ना हटे। अब ऐसे भी देखो, जैसे मान लो कोई बड़ी सुंदरी स्त्री हो, उसका कोई प्रेमी अनुरागी हो, उसके साथ होते हुए वो किसी और को देखे तो उसको तो कभी भी सही नहीं होगा, नहीं होता है। ऐसे जब कोई कहता है प्रभु आपका हूं, आपके सन्मुख आया हूं, फिर प्रभु के सन्मुख रहते हुए जीव किसी और को देखे, ये इनको सही नहीं है। इतनी सी बात चाहते हैं बस, ये चाह भरी आपकी दृष्टि। कोई त्रिषित नेत्रों से, कोई त्रिषित नेत्रों से, प्यासे नेत्रों से जब श्री कृष्ण की ओर देखता है, तब घनश्याम बरसता है। कुछ नई आवश्यकता है इन्हें। जो करना है ना भाई, वो तो हमको अपने आप को संसार से बचाने के लिए करना है। जो भी जप ध्यान भजन साधन करना है ना, वो तो हमको अपने आप को बचाने के लिए करना है। इन्हें किसी की कोई आवश्यकता नहीं है। ये तो केवल एक प्रेम भरी दृष्टि से हाथ आ जाते हैं और फिर बंध जाते हैं, बंध जाते हैं। मैं तो आपको यही कहूंगा कि ऐसी गुरु कृपा से कभी कभी इनका हाथ हाथ में आ जाए, फिर नहीं छोड़ना। बड़ी से बड़ी क्षति होती हो जाए। धर्म कर्म की कितनी बात कोई आपको समझा दे, समझाता रहे, फिर इनका हाथ नहीं छोड़ना। द्रौपदी ने पहला वो नीला गुलाब नीलमणि के ही चरणों में निवेदन किया था। द्रौपदी का प्रथम प्रणय तो श्री कृष्ण के ही चरणों में निवेदन हुआ था। श्री कृष्ण ने कहा ये अर्जुन हमारे जैसा ही है, ये मेरे ही जैसा है, मेरी विभूति है। अर्जुन का जो वर्ण है वो भी श्याम है, और वो श्री कृष्ण की विभूति है भी। श्री कृष्ण की छाया, श्री कृष्ण की छटा वो है अर्जुन में। द्रौपदी बातों में आ गई, और फिर क्या हुआ ये तो आप सब जानते हो, बड़े विस्तार से हमने चर्चा की। अंत में यही आए, संग सखा सब तज गए, कोई ना निभयो साथ। एक बार अगर इनका हाथ हाथ में आ जाए ना, सब धर्म कर्म, सब जप जोग ध्यान तप साधन, जो भी जितना भी कुछ है, जो मैंने बोला और जो मैंने नहीं बोला, आप सब समझ जाना। उस सब का अंतिम फल बस एक यही है, भर भर पी गई ब्रज पनिहारिन और सुंदरतम पिए पाया। जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। जहां बिठावे तहां मैं बैठूं, बेचे तो बिक जाऊं। मीरा के प्रभु समरथ स्वामी, मीरा के प्रभु समरथ स्वामी। चरण कमल चितला सखी मैं, गिरिधर के घर जा सखी मैं, गिरिधर के घर जा। उस दिन मैं आपसे इसीलिए तो कह रहा था भाई, हमको तो आपको 4 बात सुनानी होती है। 2 बात यहां से 2 बात वहां से, पढ़ना सुनना समझना पड़ता है क्योंकि आपको सुनाना है।
नहीं तो भाई हमको तो अब ना